अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हमारा टॉपिक जुडिशल सिस्टम है और इस्लाम की जुडिशल जो भी सिस्टम है और उसमें क्या क्या कवानीन है और क्या क्या चीज़ें आती है वो आज हम डिस्कस करते हैं। फ़र्स्टली इस्लामिक जुडिशरी जो है वो जस्टिस पे अपहोल्ड करती है और जो उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अकॉर्डिंग टू कुरान और इस्लामिक लॉ के तहत जो सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है वो फ़र्स्ट भी कुरान है। प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ कहते हैं इसे, ठीक है। हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। विजुअल सेंट्रल इमेज जो है स्केल्स ऑफ इनजस्टिस इन इस्लामिक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स सिंबलाइजिंग फेयरनेस एंड डिवाइन गाइडेंस। इस्लाम जो है वो सेंट्रल स्केल ऑफ जस्टिस है। सेंट्रल इमेज जो है इसका वो कुरान है जिसके थ्रू अल्लाह ताला ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं और जस्टिस के इसके अलावा कि कहाँ पे क्या करना है ये ओवरऑल कुरान हमें गाइड करता है। की पॉइंट्स में देखते हैं कुरान एंड सुन्ना एज अ फाउंडेशन। कुरान और सुन्ना जो है वो एक फाउंडेशन है इस्लामिक लॉ का। तो इस्लामिक लॉ जो है वो शरीयत को भी कहते हैं। गाइड्स द जुडिशल सिस्टम ड्राइंग प्रिंसिपल्स फ्रॉम द कुरान एंड टीचिंग्स ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो हदीस और कुरान से या सुन्ना और कुरान से ओवरऑल जो भी सिस्टम्स हैं वो डिवाइन लॉ से हमारे पास आए हैं। तो इसके की पॉइंट्स जो हैं, सबसे पहले तो कुरान और सुन्ना जो है वो हमें गाइड करते हैं जुडिशल सिस्टम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मामले में क्या किया और कुरान जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से किस मामले में क्या करना चाहिए। वो फर्दर हम कुछ सिस्टम्स पढ़ेंगे तो हम कुरान के कुछ रेफरेंसेस भी लाएंगे। सो जुडिशल सिस्टम में जो रोल होता है कुरान और सुन्ना के बाद काजी और मुफ्तीस का होता है। काजीज़ जो होते हैं वो जजेस होते हैं और लीगल स्कॉलर्स जो होते हैं उनको मुफ्तीस कहते हैं, जो शरिया को इंटरप्रिटेट करके कि आजकल के जो मसले मसाइल हैं उनको कैसे हमें रिज़ॉल्व करना है और शक्लें जो हैं वो अगर कुछ चीज़ों की चेंज होके आई हैं तो उन्हें हम अपने दीन के हिसाब से कैसे इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, वो हमें काजी और मुफ्ती बताते हैं। और इश्यूज़ जो भी हमें मतलब कि जो रूल करते हैं कंट्रीज़ को या किसी और सिस्टम को, तो वो कैसे अपने विजडम और प्रिंसिपल से काम करेंगे, तो वो काजीज़ और मुफ्तीज़ जो हैं वो उन्हें गाइड करते हैं। फिर एम्फेसाइजेज ऑन जस्टिस एंड इक्वालिटी। सो जस्टिस और इक्वालिटी को सामने रख कर जो भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ होते हैं एज किसी इंडिविजुअल को फेस करनी पड़ी हैं या और सोशल स्टेटस और वेल्थ और इसके अलावा जो भी पैरामाउंट है तो जस्टिस से उसे वो रिज़ॉल्व कर मतलब इस्लाम जो है वो जस्टिस और इक्वालिटी पे डिपेंड करता है उसका जुडिशल सिस्टम। फिर सीक रिकन्सिलिएशन और रिस्टोरेशन जस्टिस। वो कैसे एफ़र्ट्स आर मेड टू रिज़ॉल्व डिस्प्यूट। जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको ये सारे एफ़र्ट्स जो हैं वो मतलब कि इस्लाम जो है उसका जस्टिस सिस्टम जो है जुडिशल सिस्टम वो हमेशा पीस को आगे रखता है और डिस्प्यूट्स को भी नेगोशिएशन के थ्रू रिज़ॉल्व करने के लिए कहता है। ये नहीं कहता कि वॉर करें। सो पीसफुली रिज़ॉल्व और इसके बाद रिकन्सिलिएशन करने को कहता है और रिस्टोरेशन को कि फॉर्मल कोर्ट जो है वो फर्दर प्रोसेसेस जो हैं उनको प्रोसीड होंगे। फिर एम्फसाइजेस ऑन विटनेस टेस्टिमनी एंड एविडेंस कि जुडिशल सिस्टम जो है वो गवाहों के तहत और जो भी सबूतों के तहत जो भी फैसले होते हैं वो गवाहों और सबूतों के तहत ही होते हैं। और इसके अलावा शरिया में 3 गवाहों की नीड होती है कि आपके पास 3 गवाह हों उस वक्त। और मुख्तलिफ कुछ जो भी इश्यूज़ होते हैं तो कुरान के हिसाब से मुख्तलिफ इश्यूज़ की मुख्तलिफ गवाहों की ज़रूरत होती है। तो अगर मतलब कि एज़ अ फ़ीमेल है तो 2 फ़ीमेल चाहिए होंगी। जैसे कोई विरासत का मामला आ गया तो गवाही के लिए अगर 1 फ़ीमेल मौजूद है तो 1 फ़ीमेल की गवाही जो है वो आधी गवाही कंसिडर की जाएगी। अदरवाइज़ 2 फ़ीमेल्स हैं तो उनकी 1 मर्द के बराबर गवाही होगी। तो इसमें ये इक्वालिटी और किसी चीज़ का मतलब इंटर ना हो, तो इस कुरान पाक में ही कहा गया है कि जो 2 फीमेल्स हैं ना तो उनमें से अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद करा दे, इस वजह से। तो अल्लाह ताला भी इक्वालिटी के लिए कहते हैं, ये ना कोई फ़ीमेल समझे कि हम बराबर नहीं हैं। सो फिर आता है पनिशमेंट एंड
विथ पर्पज़। पनिशमेंट जो होती है वो किसी पर्पज़ के लिए दी जाती है। तो कुरान पाक में भी कुछ सज़ा, जैसे कि क्राइम की सज़ा दी गई है कि जो कत्ल करेगा तो उसे भी कत्ल किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जो मज़ीद लोग कत्ल पर आहिस्ता आहिस्ता उभरते हैं और फिर किसी को मारना चाहते हैं, तो उस सज़ा की वजह से वो नहीं मारेंगे। तो ये पर्पज़ होता है पनिशमेंट को देने का, कि क्राइम जो है वो ज़्यादा बढ़े ना। और इसमें भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में कि इन चीज़ों में ना आपकी हयात है, मतलब आपकी इसमें ज़िंदगी है। फिर आते हैं कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट पे। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो है वो लाजिम करार दी गई है। इस्लामिक स्कॉलर्स एंड कम्युनिटी लीडर्स जो हैं वो इसमें वाइटल रोल प्ले करेंगे जुडिशल सिस्टम में, कि जो भी कम्युनिटी के बड़े हैं, जिस तरह से सरबराह और सरदार आपस में फ़ैसला करते हैं, तो ये भी इस्लामिक जुडिशल सिस्टम में है कि आप जो कम्युनिटी है वो इन्वॉल्व हो और सोशल पीस के प्रमोट करें। सो दैट्स ऑल फॉर जुडिशल सिस्टम और इस्लामिक वर्ल्ड और इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ। सो अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन हो या कोई रेफरेंस, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू फॉर टुडेज़